सदगुरु कबीर बीजक ज्ञान 34 साखी 26। यया जगत रहा भरपूरी, जगतऊँ ते है जाना दूरी। यया कहे सुनौरे भाई, हम ही ते इन जे जे पाई। सदगुरु कबीर यया शब्द के द्वारा, यह अक्षर के द्वारा सदगुरु इस संसार के जो मान्यताएं हैं वो समझाते हैं। ये ज्ञान 34 का जो प्रकरण है अक्षरों के आधार पर है। यहाँ यह अक्षर के आधार पर वो भूले जीवों को समझा रहे हैं कि है मनुष्यों, ये अर्थात ब्रह्म या अर्थात माया रूप ब्रह्मज्ञानी। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक ज्ञान, एक ज्ञाता, एक ज्ञेय। ज्ञानी वो होता है जिस ज्ञान को प्राप्त करता है, अर्थात वो ज्ञेय हो जाता है। अज्ञेय अज्ञानी होता है, ज्ञेय ज्ञानी होता है। अब ज्ञान किस प्रकार का? ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, योग ज्ञान। योग के द्वारा किस किस प्रकार से साधनाएं की जाती हैं, कौन सी सिद्धि किस प्रकार से की जाती है, योग में कितने साधन होते हैं, योग के कितने अंग हैं, ये सब ज्ञान योग का ज्ञान कहलाता है। आत्मज्ञान में तत्व ज्ञान कहलाता आता है। इस तत्व ज्ञान के आधार पर आत्मा से परमात्मा को जाना जाता है। ईश्वर भक्ति ज्ञान, इसमें ईश्वर के लिए भक्ति की जाती है, प्रेमा भक्ति, नौदा भक्ति, ये इसके प्रकार हैं। ये सब ज्ञान है। ज्ञान मोक्ष का साधन है। मोक्ष इसी से ही प्राप्त होती है, अर्थात तो मोक्ष की जानकारी मिल जाती है कि मोक्ष क्या है और फिर उसे प्राप्त किया जा सकता है। अज्ञानता के कारण लोग भूले हुए हैं कि मोक्ष है क्या, बंधन है क्या, और उसमें बंधे हुए भी अपने आप को मुक्त समझते हैं। जैसा कि एक सिंह का बच्चा, शेर का बच्चा एक गडरिये को जो बकरियां चराता था उसको जंगल में मिल जाता है, वो लेकर आ जाता है। वो बच्चा, शेर का बच्चा छोटा सा, बकरियों के साथ चरता है और अपने आप को बकरी मानता है। जब बड़ा होता है वही बकरियों के साथ खेलता है, बकरियों की तरह ही उसकी व्यवहार हो जाता है। उसी जंगल में एक दूसरा शेर होता है। वो अपने शेर स्वरूप को, शेर को, अपने भाई को वो बकरियों के साथ खेलता कूदता देखता है। वो समझता है, उसे बड़ा अचरज होता है कि ये मेरा भाई है, मेरे जैसा है, ये बकरियों के साथ क्या कर रहा है। धीरे धीरे वह बकरी उस शेर के संपर्क में आता है और उससे समझाता है कि तू भी शेर है, मेरी तरह तू शेर है। परंतु वो कहता है मैं तो बकरी हूँ, मैं तो इनके साथ खेला बड़ा हूँ, इन्हीं से छोटा से बड़ा हुआ हूँ, मैं शेर कैसे हो सकता हूँ। परंतु वह धीरे धीरे उसको समझाकर कुएं में ले जाता है। कुएं में उसकी परछाई को दिखाता है, जहाँ उस शेर की परछाई और उस बकरी बने शेर की परछाई दोनों की एक जैसी आकृति होती है। तब उसका भ्रम निकलता है। यहाँ ऐसा ही कुछ हो रहा है। लोग अपने निर्बंधन चेतन स्वरूप जीव के अपने निस्वरूप को भूल जाते हैं, जो कि निर्बंधन है, जो बंधन में नहीं है। ना इसका कोई माता है, ना पिता है, ना कोई स्त्री है, ना पुत्र है। ये आया अकेला है, जाता अकेला है। ये संसार में उसके कर्तव्य किए जाते हैं जैसा उसकी समर्थ होती है, जैसे उसके पास विद्या होती है, जैसे उसके पास अक्ल होशियारी जानकारी होती है, उसी के आधार पर उस संसार में कार्य करता है। देह छूटने पर यहाँ से चला जाता है। और यही भ्रम में वो बंधा हुआ अपने आप को मुक्त, वो उसके बंधन को नहीं जान पाता है। जब उसको कष्ट होते हैं तब वो समझता है कि मेरे ये कष्ट कैसे दूर हों। तब वो गुरुआ प्रपंचियों के पास जाता है, जहाँ उसे ब्रह्मज्ञानी
योग ज्ञानी, भक्त, आत्मज्ञानी इत्यादि मिलकर उसके अपने निस्वरूप को तो वो भुला देते हैं, परंतु ज्ञान के बंधन में ही वो उसको बांध देते हैं। ज्ञान का भी बंधन होता है अपना अपना। ब्रह्म ज्ञान का बंधन है, आत्मज्ञान का बंधन है, ईश्वर ज्ञान का बंधन है, इनका सबका, क्योंकि जैसा गुरु मिलता है वो इतना ही शुद्ध कर पाता है और उस ज्ञान के भरोसे पर वो चलता है, लेकिन उस ज्ञान में वो बंधा हुआ होता है। इसी प्रकार से यहाँ सतगुरु कबीर ब्रह्म और माया, ब्रह्मज्ञानी, इसके बारे में समझाते हैं कि ब्रह्मज्ञानी कहते हैं कि ये चराचर संसार का विस्तार जो भी कुछ है, जहाँ तक है, उन सब में ब्रह्म है, अद्वैत रूप से भरपूर रहा है। या जगत रहा भरपूरी, ये ब्रह्म इस जगत में भरपूर है, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके बिना और कुछ भी खाली नहीं है। कनक कुंडल न्याय, जैसे कनक अर्थात सोना, कुंडल अर्थात विभिन्न प्रकार के आभूषण, कानों के कुंडल बनाए जाते हैं, और भी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो सोना, उसमें स्वर्ण एक है, उसके विभिन्न प्रकार के आभूषण हैं। घट मृत्तिका न्याय, घट मृत्तिका, मृत्तिका अर्थात मिट्टी, मिट्टी का घट बनाया जाता है, विभिन्न प्रकार के और भी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, मिट्टी उनमें एक ही है। जल तरंग न्याय, जल में तरंग उठती हैं, उसी में वापस बैठती हैं, जल एक ही है, जल की ही तरंग है। बसन पुत्री अर्थात लकड़ी की विभिन्न प्रकार की पुतलियाँ बनाई जाती हैं, लकड़ी उनमें एक ही है। इसी प्रकार से ये जगत के विभिन्न प्रकार रूप हैं, वो सब ब्रह्म के ही हैं, इनमें सब में भरपूर ब्रह्म भरा हुआ है। ये एक सर्वाधिष्ठान परिपूर्ण व्यापक है। ऐसा होने पर ही जगतों ते है जाना दूरी। जगत की उत्पत्ति, प्रलय के विकार एवं आदि के एवं जगत नाम के जन्म मरण के इन विकारों से, इन उपाधियों से, द्वैत उपाधियों से, अर्थात द्वैत, द्वैत का मतलब होता है जब भ्रांति है, दो, जहाँ पर दो दिखें, तीन दिखें, चार दिखें, अलग अलग प्रकार के सिद्धांत दिखें, वो उसको द्वैत कहा जाता है। जहाँ एक मत नहीं मिलता वहाँ द्वैत कहा जाता है। उससे दूर जाना है, वह दूर है, अर्थात वह ब्रह्म इस द्वैत पद से, अर्थात भ्रांति से दूर है। अलिप्त, सबसे दूर असंग ही रहता है, ऐसे ज्ञान की दृष्टि से जानो। ब्रह्मज्ञानी कहते हैं कि ब्रह्मज्ञान के आधार पर उस ब्रह्म को जानने के लिए, वह इस जगत में नहीं है, वो जगत से पार है, परंतु फिर भी वह जगत में व्याप्त हो रहा है, उसी से ये जगत की निर्माण हो रहा है। वह ब्रह्म सर्वाधिष्ठान होते हुए इस जगत में रम रहा है, इसी में है, इसी से उसकी जगत की उत्पत्ति होती है। यह जीव उसका भास मात्र है, जीव ब्रह्म का भास मात्र है, ऐसा ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मज्ञान सिद्धांत बताता है कि ये भास है केवल। ऐसा कहकर ब्रह्मज्ञानी भूले जीवों को ब्रह्मज्ञान का उपदेश करते हैं। अतः उस ब्रह्म को निर्लिप्त जान लो, वैसे ही व्यापक ब्रह्म में मिलकर तुम भी सबसे निर्लिप्त हो जाओ। अर्थात उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके तुम उस ब्रह्म में मिलकर इस जगत से निर्लिप्त हो जाओ, ब्रह्म से पार हो जाओ, बंधनों से मुक्त हो जाओ। ऐसा कहकर उनको ब्रह्म ज्ञान दिलाया जाता है। ब्रह्म ज्ञान मिलने पर कहीं नहीं जाना पड़ता, कहीं नहीं आना पड़ता। ब्रह्मज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं, अरे भाई, हमारे सार सिद्धांत को, बात को सुनो और अपने को जीव मत मानो, तुम ब्रह्म हो और ब्रह्म बनो। इन संपूर्ण दृश्य को जगत मत कहो, ये ब्रह्म रूप है। अद्वैत दृष्टि प्रकाश से देखो। तुम्हारा द्वैत भ्रम मिटा लेने के लिए वेद वेदांत के प्रमाण से हम तुम्हें अद्वैत सिद्धांत का बोध दे रहे हैं। इसे हृदय में धारण करो। हम ही थे, हम ब्रह्मज्ञानी गुरु से ही ब्रह्म बोध प्राप्त करके इन बैठे हुए पहले के साधक नरजीवों ने मन, इंद्रियां आदि जन्य द्वैत भ्रम को जीतकर जय जय विजय पाई है।
जय जय पाई, अर्थात विजय पाई है। द्वैत भ्रम को जीत कर जो जय पाई है, वो जीत कर ब्रह्म से पार हो गए हैं, जगत से पार हो गए हैं, बंधनों से मुक्त हो गए हैं। तुम हमारे पास आओ, ब्रह्म ज्ञान की महिमा, ब्रह्म ज्ञान को हमसे जानो। ऐसा कहकर ब्रह्मज्ञानी लोग भूले बिसरे लोगों को अपने ब्रह्म ज्ञान के लिए उपदेश करते हैं, उनको अपने पास बुलाते हैं और ब्रह्म ज्ञान का सुनाते हैं। सतगुरु कबीर कहते हैं कि ये ब्रह्म और गुरुआ लोगों की वाणी कल्पना से कथन किया हुआ ब्रह्म तो ब्रह्म रूप है। सतगुरु कहते हैं कि ये ब्रह्म, जो ब्रह्म ये बताते हैं कि इसी से ही जगत है और जगत से ही ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म जगत से है, जगत से ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म जगत में है और जगत में ही ब्रह्म है, ब्रह्म में ही जगत है। जब ब्रह्म ही जगत है और ब्रह्म से ही जगत उत्पन्न होता है तो फिर दो वस्तु क्या हुई? जगत ही ब्रह्म है। जब जीव ही ब्रह्म है तो फिर अज्ञान कहाँ रहा? ब्रह्म को ही ब्रह्म उपदेश करता है। ये कैसा ब्रह्म ज्ञान है? ये गुरुआ प्रपंचियों की प्रपंच को खुलासा करते हुए सतगुरु कबीर कहते हैं कि यह ब्रह्म ज्ञान का जो वो कहते हैं कि यह सब सकल जगत में परिपूर्ण है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो जगत में लिप्त कैसे रहता है? जब वो जगत में लिप्त ही वो है ही नहीं। इस जगत में तो मनुष्य रहते हैं, चराचर जीव के 184 जीव इस जगत में ही रहता है। यहाँ ब्रह्म कैसे? तब फिर वह जगत से निर्लिप्त कहाँ से होगा? निराकार आकाशवत माना हुआ ब्रह्म शून्य आकाश को छोड़कर और कुछ भी नहीं। गुरुआ प्रपंची ब्रह्मज्ञानी कहते हैं कि वो ब्रह्म आकाश में है, वो सारे संसार में व्याप्त है। शून्य आकाश तो शून्य है, वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ ब्रह्मलोक बताया जाता है, वहाँ कुछ नहीं है। ऐसी वस्तु कोई सिद्धि ही नहीं होती। तब वह व्यापक और निर्लिप्त भी कैसे हो सकता है? जब स्वयं ब्रह्मज्ञानी जीव ने ही वह बंधनों से विजय नहीं पाई, तब उनके चेले लोग कहाँ से विजय पाएंगे? ब्रह्मज्ञानी विभिन्न प्रकार के हुए। सर्वप्रथम वशिष्ठ मुनि ब्रह्मज्ञानी हुए। उनका जीवन संघर्ष में बीता। विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि के बहुत संघर्ष रहा। कहते हैं उनके 100 पुत्र विश्वामित्र ने मार दिए। विभिन्न प्रकार की ऋचाएं उन्होंने ऋग्वेद में लिखी, परंतु वह अपने जीवन को संघर्ष से नहीं बचा सके। जब सर्वत्र व्यापक हैं, वह स्वयं ब्रह्मज्ञानी थे, ब्रह्म में स्थित थे, फिर वह मुक्त क्यों नहीं हो पाए? वह मुक्ति स्थिति को नहीं प्राप्त हुई। फिर याज्ञवल्क्य ऋषि भी ब्रह्मज्ञानी थे, राजा जनक के गुरु थे, ब्रह्मज्ञानी थे। इत्यादि सब लोग ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके निर्मित नहीं हुए, वह बंधन में कहीं ना कहीं बंधे रहे। वाणी ध्यास में वो बंधे रहे। विभिन्न प्रकार की वाणियों का निर्माण करके उन वाणी के ध्यास में वो बंधे रहे। यही वाणी खाने का जाल, इसका जड़ अध्यास, आसक्ति, मोह, ममता सब जगत जीवों को अंतःकरण में पूरा भरा पड़ा है। सतगुरु कबीर कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान को लेकर विभिन्न प्रकार की वाणियों का निर्माण किया। ये एक अनुमान है, कल्पना है। इससे विभिन्न प्रकार की वाणियों की रचना की। भेखरी वाणी, ये जगत ब्रह्म है। उपासना, आत्मा ब्रह्म है। पश्यंती जिसे कहते हैं, ईश्वर ब्रह्म है। परा, ये ब्रह्म सर्वाधिष्ठान है। इस तरीके से उन वाणियों का आधार मानकर उन वाणियों की रचना की। विभिन्न प्रकार के शास्त्र लिखे, वेद लिखे, पुराण लिखे, विभिन्न प्रकार की कथाएं लिखी गईं, परंतु फिर भी मानव जीवन को मुक्त स्थिति नहीं प्राप्त हुई। वो कहीं ना कहीं अपने बंधन में बंधे रहे।
सदगुरु कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी लोग खुद अपने आप में बंधे रहे तो उनके ब्रह्मज्ञान को सुनने वाले लोग मुक्त कहाँ से होंगे। कहा जाता है कि जगत से छूटकर जब मृत्यु होगी, ये शरीर छूटेगा तो स्वर्गलोक में जाओगे, ब्रह्मलोक में जाओगे, विष्णु लोक में जाओगे। ऐसी कल्पना करके उन लोगों को मरने के बाद में मुक्त होने का झांसा दिया जाता है, भरोसा दिया जाता है। परंतु ये कभी सिद्ध नहीं होता कि वो लोग मुक्त हुए। काल्पनिक कथाओं की कोई कमी नहीं है। विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में ऐसी कथाएं लिख लिख कर लोगों को भरोसा दिया जाता है, उनको झांसा दिया जाता है और अपने अपने मतपंथ को चलाने के लिए उन लोगों ने मठ बनाए हैं, विभिन्न प्रकार की मान्यताएं बनाई हैं। लेकिन सत्य यथार्थ वहाँ नहीं है, कल्पना के अलावा और कुछ नहीं है। ज्ञान वह है जो जीवन में काम आए। आवागमन, मरने के बाद स्वर्गलोक मिलेगा, ये कोई भरोसा नहीं है। स्वर्ग जैसा जीवन मानव जीवन में जीते जी मिले, मुक्त जीवन मानव जीवन में जीते जी मिले। अगर सत्संग करेगा, शुभ कर्म करेगा, सत्संग के आधार पर चलेगा तो ये मानव जीवन यहीं स्वर्ग जैसा हो सकता है। कुसंग से चलकर, कुसंग के आधार पर जीवन को बिताने के आधार पर यहीं पर नरक मिलता है। ये हम प्रत्यक्ष में देखते हैं कि जो व्यक्ति सदाचार से रहता है, कुकर्म नहीं करता है, कुमार्ग पर नहीं चलता है, कुसंगत नहीं करता है, वह व्यक्ति, उसका जीवन मानो स्वर्ग में है। जिसके हृदय में लालच नहीं है, लोभ नहीं है, क्रोध नहीं है, ऐसा व्यक्ति, मोह ममता नहीं है, ऐसा व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है। ऐसा उसका जीवन दिखता है, प्रत्यक्ष में दिखता है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। परंतु इसके लिए मोह ममता को त्यागना होता है। ये मोह ममता ये कहीं भी हो सकती है, धन पर हो सकती है, पुत्र पर हो सकती है, स्त्री पर हो सकती है, परिवार पर हो सकती है। पुत्र, स्त्री, धन ये तुम्हारा है, तुमने कमाया है, इसे कोई नहीं ले जा सकता। यह स्वाभाविक रूप से तुम्हारा है, मरने के बाद भी तुम्हारा ही माना जाएगा। परंतु इसमें इतना मोह करके जो व्यक्ति रहते हैं, स्त्री है तुम्हारी है, वह स्त्री तुम्हारे साथ विवाह करके तुम्हारे घर में आई है, तुम्हारे परिवार को चलाया है, वो किसी और की नहीं है, तुम्हारी है। पुत्र तुम्हारा है, स्त्री पुरुष ने तुम्हें दोनों मिलकर तुमने उसको जन्म दिया है। परिवार से तुम बचपन से जुड़े हुए हो, वो तुम्हारे हैं, वो अन्य के नहीं हैं। मोह ममता में तुम उनसे बंधे हुए हो, उनके रिश्ते से तुम बंधे हुए हो, ये तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। परंतु तुम मोह के साथ अगर उनसे बंधोगे तो ये बंधन है। यही सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो संसार का जो मानव जीवन है, ये विभिन्न प्रकार के बंधनों में मोह और ममता से बनता है। और विभिन्न प्रकार के गुरुआ प्रपंचियों के पास जाकर और अधिक धन प्राप्त करने के लिए, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए उनके पास जाता है, चमत्कारी बातें करने के लिए उनके पास जाता है। उनसे कहते हैं कि तुम चमत्कार दिखाओ, हमको इतना धन मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, हमारा रोजगार खूब चलना चाहिए। ये लालच है। हमारा जितना धन हमसे, हमारे काम धंधे से मिल रहा है, उस धन को प्राप्त करे, उसमें संतुष्टि रखे, धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ता रहे, लोभ लालच ममता नहीं रखे। साधारण जीवन जीने से स्वर्ग जैसी जीवन इस जीवन में बनता है। परंतु अगर हमारे जीवन में हम लालच को, लोभ को जगह देंगे, मोह को जगह देंगे, उसके कारण हमें बहुत से विभिन्न प्रकार के कार्य, झूठे असत्य कार्य करने होंगे, असत्य व्यवहार करना होगा, जिसमें छल कपट पाखंड भी होगा,
जब हम ऐसे व्यवहार के साथ जीवन जिएंगे तो वो नरक जैसा रास्ता खोलता है, नरक जैसा जीवन बनाने पर तत्पर होता है, और आगे चलकर हमारा जीवन धीरे धीरे बंधनों में बनता हुआ नरक की ओर जाता है। इसलिए इस भ्रम को त्याग कर आशा भरोसा दिलाने वाले गुरुओं का साथ छोड़कर सदगुरु पारक की सत्संग में, उनकी शरण में जाकर अपने पारक बोध को प्राप्त करो। पारक बोध का मतलब है, आशय है कि इस जगत में जो सत्य है और असत्य है उसका जांच करना चाहिए, उसकी परख करनी चाहिए, और वो परख पारक सदगुरु से प्राप्त होती है। सदगुरु पारक इस बात को बताते हैं क्या सत्य है क्या असत्य है। जब उनसे वो परख मिल जाती है, उस परख के आधार पर इस संसार में सत्य और असत्य की परख की जाती है। जब हमको सत्य और असत्य की परख हो जाती है, तब बस उस सत्य के साथ लगे रहो, तुम्हारा जीवन स्वतः स्वर्ग की तरह हो जाएगा। अपने निस्वरूप में स्थित रहो, अर्थात अपने आप में स्थित रहो। अपने से अलग कल्पित ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा, ये सब तुमसे भिन्न है। ये ज्ञान भी तुमसे भिन्न नहीं है, ज्ञान तुम्ही को है, तुम ज्ञानाकार हो। परंतु भूलवश इस संसार के विभिन्न प्रकार के दृश्यों को देखकर तुम भूल जाते हो। इस संसार के विभिन्न प्रकार के सुख वैभव को देखकर तुम उसमें भूल जाते हो, उस सुख को ही अपना मान लेते हो। ये देह तुम्हारी एक साधन है, ये तुम्हारा साधन मात्र है, तुम्हारी नहीं है। ये एक दिन नष्ट हो जाएगी, लेकिन तुम इसी को मानकर इसी में भूल जाते हो। इसी का सुख भोगने के लिए तुम विभिन्न प्रकार के प्रपंच रचते हो। स्त्रियां पुरुष देह में सुख मानती हैं, पुरुष स्त्री देह में सुख मानते हैं, और उस सुख को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के छल कपट पाखंड करते हैं। स्वर्ग कैसे प्राप्त होगा? संसार भर के मानव जीवन के जो अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, उनको जांचो, उनको परखो, और उसी के आधार पर अपना जीवन बनाओ। जब ऐसा जीवन बिताओगे, ये स्वर्ग की तरह होगा। भ्रमित जीवन ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, ईश्वर ज्ञान, कर्मकांड में उलझकर तीर्थों में जाकर दान, पुण्य, यज्ञ, व्रत ये करना, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के पास जाकर बलि चढ़ाना, ये बंधन है। उपासना कांड में किसी भी देवता को मानकर विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करना, विभिन्न प्रकार के पूजा करना, विभिन्न प्रकार के मंत्रों का जाप करना, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। फिर योग कांड में योग के द्वारा, विभिन्न प्रकार के साधनों के द्वारा, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा अपने इष्ट के दर्शन प्राप्त करना। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ब्रह्म की स्थिति को जानना, ब्रह्ममय हो जाना, ये सब बंधन है। ये सब काल्पनिकता है। मानव जीवन का जो असल स्वरूप है वो मानवता है। जब तक ये जीवन है, जब तक नेक नीति से सत्य यथार्थ रास्ते पर चलकर धन कमाने का साधन ढूंढे, उस साधन के द्वारा धन कमाए, जितना भी मिले। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है। नेक नीति, ईमानदारी के द्वारा धन कमाया जाए, उसके द्वारा अपना जीवन चलाया जाए, परिवार चलाया जाए, उसमें से कुछ संतों की सेवा में लगाए, कुछ घाटा नहीं पड़ता। मानव जीवन स्वर्ग की तरह रहता है। परंतु इसमें झूठ, छल कपट पाखंड के द्वारा धन कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा धन एकत्रित करना, ये नरक की ओर ले जाता है। लोग कहते हैं धन ही सब कुछ है। धन आवश्यक जरूर है, धन के इस जीवन के लिए धन आवश्यक है, लेकिन सब कुछ नहीं है। बिना यथार्थ ज्ञान के धन किसी काम का नहीं है। अगर सर्वोच्च धन है तो वह यथार्थ ज्ञान है, पारक बोध है।
उस पारक बोध के द्वारा तुम सत्य और असत्य को जान सकते हो। थोड़े से धन में आप सर्वोच्चता का जीवन जी सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा धन होने के बाद भी तुम नरक जैसा जीवन जीते हो। क्यों? क्योंकि भ्रांति में जीवन जी रहे हो। मानवता तुमने उठाकर एक तरफ कर दी है। पशुआ कर्मों के अंदर तुम जीते हो। मानवता और पशुता अलग अलग भिन्न भिन्न हैं, परंतु उनके कार्य एक जैसे हैं। अगर उन कार्यों को तुम सुधार करके नहीं जीते हो तो पशु के अलावा और कुछ नहीं हो। छाजन, ये संगत करना, अपने तन को साफ सुथरा रखना, ये मानव जीवन में सुधार हो सकता है, पशुओं में नहीं। उनका जैसा शरीर है वैसा ही रहता है, वो उनकी संगत वैसी ही होती है, परंतु मानव जीवन में इस संगत को सुधारा जा सकता है। संगत कीजिए साधु की, हरे सकल उपाद। ओछी संगत तूल की, जो आठों पहर उपाधि। अर्थात को कर्मों में लगे हुए लोगों का साथ संगत करने से विभिन्न प्रकार की उपाधियां लगती हैं, भ्रांतियां लगती हैं। साधु अर्थात गुणीजन, जो सद्गुणधारी व्यक्ति हैं, जिनके पास सद्गुण हैं, उनकी संगत करने से हमारे अंदर सद्गुण उत्पन्न होते हैं। भोजन, इस मानव जीवन में भोजन का सुधार किया जा सकता है, पशुओं में नहीं। अगर सुधार नहीं किया जाए तो पशु के अलावा हम कुछ नहीं। मैथुन कार्य का सुधार मानव जीवन में ही है, पशुओं में नहीं। अगर इसका सुधार नहीं हो तो हम पशु के अलावा और कुछ नहीं। मोह जानवर में भी है, हमारे में भी है। हमने मोह का त्याग नहीं किया, हम पशु के अलावा कुछ नहीं। नींद, विश्राम करना, विश्राम करने के लिए बड़ा से बड़ा घर, छोटे से छोटा झोंपड़ा बनाया जाता है। पशुओं के पास वो भी नहीं है। अगर इसका सुधार नहीं किया तो हम पशु के अलावा कुछ नहीं हैं। और भय, हर पशुओं को भय होता है, मानव को भी भय होता है, लेकिन भय का सुधार करना। भय रखे झूठ बोलने से, छल कपट पाखंड करने से, चोरी से। सत्य यथार्थ जीवन जीने के लिए भय नहीं रखे। ये 6 पशु कर्मों को सुधार करने के लिए सद्गुणधारी मानव का संगत करना आवश्यक है। पार के संत की सत्संग करने, उनकी संगत में रहने से सद्गुणों का अपार भंडार प्राप्त होता है। सत्य असत्य की परख हमको प्राप्त होती है, और उस परख से हम इस जीवन में उत्तम जीवन परख कर चल सकते हैं। मानवता की उच्च कोटि के शिखर पर पहुंच सकते हैं, जहां महापुरुष कहे जाते हैं। जितने भी महापुरुष हम नाम लेते हैं, उन्होंने इसी रास्ते पर चल पर अपने आप को सर्वोच्चता के ऊपर ले जाकर, सर्वोच्चता के शिखर पर ले जाकर अपने आप को स्थापित किया, जिनको आज हम पूजते हैं, ईश्वर के तुल्य समझते हैं। ऐसा हर मानव का कर्तव्य है और हर मानव कर सकता है, परंतु मोह, ममता, लोभ, लालच, इनको साथ रखकर कभी नहीं कर सकते। सदगुरु कबीर ने एक जगह कहा है, पापी तो ढेरों तरे, कामी तरे हजार, लोभी जीवड़ा ना तरे, कर ले जतना जार। जब तक लोभ लालच हमारे अंदर भरा हुआ है, लोभी लालची कभी तर नहीं सकते, क्योंकि वो तरने का मतलब है बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। तरने का ये कोई मतलब नहीं है कि यहाँ एक विशाल नदी है, उसको तैर कर जाना है। विभिन्न प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाना, यही तरना है, यही तैर कर जाना है। बंधनों से मुक्त हो जाना, यही भवसागर तरना है। और ये तभी छूट सकता है जब लोभ और लालच हमको त्यागना पड़ेगा। जब तक ये त्याग नहीं होगा, हमको सत्य यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। और जब तक सत्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, हम अपने निज स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते। तब तक हम बंधन से मुक्त
नहीं हो सकते।